इन पहाड़ों की बाहों में चल रहा है अपना ये सफर, एक मीठा सा ख्वाब लेके बढ़ रहे हैं अपने हर कदम। इन पहाड़ों की बाहों में चल रहा है अपना ये सफर, एक मीठा सा जाते हैं ना की है लड़के। और भैया भी हमारे साथ देर वर्ष से हमारे साथ जुड़े हुए हैं और हमें सहयोग प्रदान करते रहते हैं। थर्ड पे हमारे दिनेश पवार जी हैं, ये जिला महामंत्री हैं जिला व्यापार सभा के। तो भैया भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं और हमारे साथ हमारे हर कार्य में सहयोग देते रहते हैं। तो मैं सबसे पहले सुमन जोशी भैया से बात आपसे चाहूँगा कि आप वासुदेव कंडारी जी का स्वागत करें फूल माला उनको भेंट करके। कि आप सौरभ पांडे भैया का स्वागत करें। ठीक है, दिनेश पवार भैया का। संजू भैया चाहूँगा भैया आप श्रीनगर गढ़वाल कनेक्ट में इस कार्यक्रम में बहुत ही स्वागत और अभिनंदन है। हमें यह बताकर बहुत ही प्रसन्नता हो रही है कि और गर्व महसूस हो रहा है कि 2021 की समाप्ति होते हुए हमारे स्वच्छ भारत अभियान को 26 सप्ताह पूर्ण हो चुके हैं और यह सब आप लोगों की लगन और इस अभियान के प्रति आपके विश्वास और स्वच्छता के प्रति आपके नजरिए की बदौलत ही हो पाया है। इस अभियान का हर एक व्यक्ति समान रूप से इसमें भागीदार है। जिसने भी इस अभियान को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से अपनी सक्रियता दी है वो सबका हम धन्यवाद करते हैं। और सबसे पहले तो हम आप लोगों को बहुत बहुत साधुवाद देते हैं जो टीम के द्वारा चलाए जा रहे सभी अभियान में अपनी सक्रिय भूमिका निभाते हैं। चाहे हमारा स्वच्छ भारत अभियान हो, गौ माता दल श्रीनगर हो या रक्तदाता श्रीनगर हो, इन तीनों अभियान की आप लोगों की बदौलत ही आज तक चलाया जा पा रहा है। इसी के साथ हर सामाजिक कार्यों में जो हर पल आप लोग टीम के साथ रहते हैं और वो भी बहुत काबिले तारीफ है। आज हमारा इस कार्यक्रम आयोजन करने का जो मकसद है वो ये है कि हमारी टीम को काफ़ी समय हो चुका है। अब नए साल की शुरुआत में हम एक संगठन के रूप में व्यवस्थित होकर इसका आगे को कार्य करें। अतः इसलिए टीम श्रीनगर गढ़वाल कनेक्ट की कार्यकारिणी का गठन किया जा रहा है, जिसका उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ यह है कि सभी लोगों को जिम्मेदारी प्रदान की जाए और हर मेंबर अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन करे। जो भी पद आप लोगों को दिए जा रहे हैं इसमें कोई भी पद उच्च या निम्न नहीं है, सभी एक रूप समान है और हम सब लोग इस टीम के प्रति हम लोग की भागीदारी समान है। पद मात्र एक सोसाइटी की गठन और मजबूती से एक व्यवस्थित स्वच्छ पहाड़ अभियान श्रीनगर की टीम को मैं बधाई देना चाहता हूँ कि आप लोगों ने जो मुहिम छेड़ी है वो आज अपने पूरे रंग में चढ़ती हुई नजर आ रही है। ऐसा नहीं है कि हमने 2 दिन कोई काम करते तीसरे दिन फीके पड़ने लगे, ये नहीं है। मैं ये देख रहा हूँ इन बच्चों का जुड़ना, ये हमारे भविष्य हैं। अगर इसमें बहुत जरूरी है बच्चों का जुड़ना, नए बच्चों का। और तीसरी चीज़ मैं इसमें और बताऊँगा आपको कि जैसे माना मेरा पड़ोसी है, उसने मेरे घर में कूड़ा डाल दिया, हम तो डंडे लेके मारने को तैयार हो जाते हैं। आपको ये सारी संपत्ति अपनी समझनी पड़ेगी। अगर कहीं पे भी कोई गंदगी करता है आप टोको उसको, ये इसका सबसे बड़ा प्लस पॉइंट होगा कम करने का। और इसको हमको अपनी नैतिक जिम्मेदारी समझनी पड़ेगी कि चाहे कोई भी हो हम उसको टोक दें, आपने गंदा क्यों किया, आप उठाओ उसको। तो उसको ऐसे एक अवेयरनेस जब फैलेगी मार्केट में, और मुझे लगता है कि बहुत जल्दी हमारा शहर जो है बहुत सुंदर होने वाला है। इसके लिए मैं आपकी पूरी टीम को बधाई देता हूं कि आप लोगों के योगदान से हमें भी इसमें आने का मौका मिला। और जो भी सहयोग हमसे बन पड़ेगा होगा, ये कभी भी हमारी कहीं भी कोई आपको ज़रूरत पड़ती है हम आपके साथ हमेशा खड़े हैं। और एक चीज़ मैं और देख रहा था, जब परिचय हो रहा था तो मैं अपना भी परिचय दूँ, मैं वासुदेव कंडारी और मैं भी रुद्रप्रयाग का हूँ। सबसे बड़ी बात यह है कि मैं सबसे ज़्यादा देखा मेरा भी घर रुद्रप्रयाग है। मैं यहाँ पे दुकान चलाता हूँ 20 से गढ़वाल मार्ग पे, बचड़ से हमारी पट्टी है। तो आप लोगों को बधाई है और इसमें भी हमारा रुद्रप्रयाग आगे बढ़ रहा है, तो ये बहुत गर्व की बात है। धन्यवाद देता हूँ। दरअसल ये अभियान एक तरह से महात्मा गांधी का जो सत्याग्रह आंदोलन था उस तरीके से आप लगा सकते हैं। इन्होंने इस अभियान को धीरे धीरे करके, ये पहले अपने 3-4 बंदे हुआ करते थे, लॉकडाउन के दौरान हम भी घूमने जाते थे तो हम तो घूमते थे, ये लोग वहाँ पर अपना कूड़ा
इकट्ठा करके जो ये बोतलें होती हैं काफ़ी भारी होती हैं, स्कूटी में डाल के फिर इधर नीचे कबाड़ी को देने का। तो एक दो बार मैंने बंटी भाई से कहा कि मैंने कहा आप किस तरीके से करते हैं, तो इन्होंने कहा कि मैं स्कूटी में रख के ले जाता हूँ। तो बंटी भाई ने हमें भी बुलाया था, उस समय 11 या 12वां सप्ताह रहा होगा हमारा, हम भी गए थे और लगातार धीरे धीरे 4 से 40 हो गए हैं और आने वाले टाइम पे 4000 भी हो जाएंगे। और ये जो समस्या है ये सिर्फ एक हमारे श्रीनगर की नहीं है, मैं जहाँ भी जाता हूँ, पौड़ी, रुद्रप्रयाग, कहीं भी जो हमारे हिल स्टेशन है, कहीं पर भी छोटी सी जगह जहाँ पर भी बैठने की मिलती है वहाँ पर ये हर जगह है, बोतलों का ये हर जगह है। और मैं ये सोचता हूँ कि आने वाले टाइम पे ये जो अभियान है ये धीरे धीरे बढ़ के पूरे उत्तराखंड में फैले। और जैसे हमारे पांडे जी ने बोला कि अंदर से आवाज़ आनी चाहिए, ऐसी आवाज़ सबके अंदर हम जगाएंगे। इसी के साथ ज़्यादा समय ना लेता हूँ। ठीक है, हम लोग कुछ कर रहे हैं ना अंदर से, ठीक है, फिर बाद में मैं इंट्रो फिर बाद में देता हूँ मैं, ठीक है। एक बार हम अपने के लिए, हम सब के लिए ताली, ठीक है। पता आप लोग हो इसके काबिल एक्चुअली, ठीक है ना। मैं बताता हूँ, मैं हूँ सौरभ पांडे। मैं यहाँ पे मेरा मेडिकल स्टोर है टांग में, तो हो सकता है कुछ लोग जानते होंगे, काफ़ी सारे लोग जानते होंगे। आप लोग सबके सब, ईच एंड एवरी पर्सन, सबके सब तारीफ के काबिल हो। पता क्या, श्रीनगर गढ़वाल, अभी बच्चे ने बताया कि श्रीनगर गढ़वाल, ये श्रीनगर कनेक्ट टीम और स्वच्छ पहाड़ टीम इज अ ब्रांड, इज अ ब्रांड। ऐसा नहीं है, ये ब्रांड बनने को, या ब्रांड हो चुका है, कहीं तो ब्रांड हो चुका है, ठीक है ना। आप कहीं जाते हो ब्रांड, मतलब ये मैं इस सब इसलिए प्रयोग कर रहा हूँ क्योंकि इसमें क्या है, कहीं ना कहीं एक जहाँ पे भी आप बोलते थे स्वच्छ पहाड़ की टीम है, तो वहाँ पे क्या वो एक ब्रांड बन जाता है कि हाँ अच्छा, उससे वो आप लोग पूछते होंगे लोग बात कि यार उसमें क्या होता है क्या नहीं होता, वो क्यों बना, वो आप लोगों की वजह से बना है, इन लोगों ने जो मेहनत की है ना। और वो अभी क्या है, अब जब भी कोई ब्रांड बनता है ना, वो धीरे धीरे करके क्या होता है, वो अप एंड डाउन आते हैं, उसमें बहुत ज़्यादा अप एंड डाउन आते हैं। कोई भी इसलिए कुछ भी काम नहीं हो पाता, ठीक है, इसलिए कोई भी काम नहीं होता। आप सब जुड़े रहना। गेस्ट होगा, चीफ गेस्ट होगा, बाकी छोटे भाई लोग, बहन लोग, हमारी जो भी यहाँ पे अपना टाइम दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बाकी बात करें मुहिम की, तो आज से तकरीबन 6-7 महीने पहले जब सेकंड वेव आई थी कोरोना की, तो तब हम 2-3 दोस्त लोग कोरोना में वॉक पे जाया करते थे इवनिंग में। मैं हो गया, मेरे भाई हो गए, बड़े भाई बंटी भाई हो गए, अनूप भाई हो गए और अजय भाई हो गए। तो हम जाया करते थे नॉर्मली, कभी गंगा दर्शन की तरफ, कभी ओला से ऊपर की तरफ। तो एक बार सडनली इवनिंग में हमने देखा कि वहाँ पे बहुत सारी मात्रा में बॉटल्स हो गई, रैपर्स हो गए, ये पड़े हुए थे। तो हमने नॉर्मली उस दिन एक वीडियो शूट कर दिया आपस में ऐसे ही के लिए थोड़ा सा। उसके बाद हम जब घर आए, फिर एक और हमारे मित्र थे, हम उनसे मिले, तो हमारा इस पर डिस्कशन हुआ कि यार क्या कुछ ऐसा कुछ करें यूनिक हटके श्रीनगर के लिए और अपने लिए भी, कि आने वाला जो हमारा फ्यूचर है, या जो हमारे बच्चे होंगे या हमारे छोटे भाई लोग जो यहाँ पढ़ाई करने के लिए आते हैं, क्योंकि श्रीनगर मेन हब है पूरे एजुकेशन के मामले में, अगर देखें तो मेन हब है। तो कुछ ऐसा नया कि वो नशे की तरफ न जाते हुए किसी और अच्छे प्लेटफॉर्म को पकड़े, ताकि उनका फ्यूचर भी अच्छा हो और आने वाला कुछ ना कुछ सीखे। तो हमने एक श्रीनगर गढ़वाल कनेक्ट करके हमारा पेज ऑलरेडी बना हुआ था, हमने उसमें एक कैंपेन स्टार्ट करा, स्वच्छ पहाड़ अभियान करके। तो पहले हम 2-4 लोग ही गए, फर्स्ट डे गए हम 4-5 कट्टे वहाँ से लेके आए। फिर धीरे धीरे हमने कहा कि क्योंकि जब कोरोना का वो ख़त्म हो गया था, लॉकडाउन। नमस्कार। इस अच्छे अभियान से जुड़ने के लिए मुझे मेरे दोस्तों ने प्रेरित किया है, तो इसलिए मुझे अच्छा लगा ये अभियान, इसलिए मैं इसके साथ जुड़ा हूँ। धन्यवाद। और मेरा बचपन पहले यहीं गुजरा है, और जन्म यहीं से है, सब कुछ यहीं, पढ़ाई लिखाई सब यहीं हुई है, जॉब भी यहीं करता हूँ। मैंने अनुप भाई से और बंटी भाई और गौरव खिलोड़ी, हम लोग आपस में कई बार डिस्कस हुआ कि एक अभियान ऐसा चलाया जाए। इस अभियान के तहत मैंने देखा कि इन लोगों ने पहले से ही ये अभियान चला रखा था, तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा। मैं पहले से चाहता था दिल से कि कोई श्रीनगर में ऐसा अभियान चले जो राजनीति से हट के हो, क्योंकि श्रीनगर आज राजनीति का अखाड़ा बन चुका है।
है ना। यहाँ पे सब, अगर तुम्हारे बगल में कहीं पे कबाड़ पड़ा होगा तो वहाँ पे भी राजनीति करने के लिए लोग आ जाएंगे, उस कबाड़ पे भी राजनीति हो जाएगी। तो मुझे लगा कि यार ये स्वच्छ पहाड़ अभियान बहुत अच्छा एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पे हम लोग श्रीनगर के लिए कुछ कर सकते हैं। अभी हमारे यहाँ पे अलकनंदा काफ़ी, जब मैं छोटा था देखता था, बहुत अच्छी अलकनंदा लहराती जाती थी, और आज ये दिक्कत हो गई है कि जब वहाँ जाते हैं तो ऐसे लगता है जैसे कोई गधेरा हो। बड़ा दुख होता है ये देख के, क्योंकि एक सुंदर से शहर को खंडर बनाने के पूरा इंतजाम सरकार ने कर चुकी है। लेकिन मैं इस राजनीति को बिल्कुल हट के बात करूंगा कि जो हमारा स्वच्छ पहाड़ अभियान है और जो हम लोगों से पूरी टीम जुड़ी हुई है, हमेशा जुड़ी रहे और आगे भी इसके लिए काम करती रहे। धन्यवाद सर। मेरा नाम सिद्धार्थ मिया है। मैं बेसिकली डांग से, श्रीनगर गढ़वाल से बिलोंग करता हूँ। अभी रेलवे में कार्यरत हूँ। इस मुहिम के बारे में मुझे एक मेरे मित्र लक्ष्मण कंडवाल ने ग्रुप में ऐड किया था, जो अभी यहाँ पे उपस्थित नहीं है। पहले मुझे ग्रुप का उद्देश्य एक राजनीतिक लगा कि जरूर कुछ ना कुछ ऐसा काम करेंगे, फिर किसी राजनीति पार्टी से जुड़ जाएंगे। फिर धीरे धीरे, मैं पहले शुरू के 2-3 हफ्तों में नहीं गया, मैंने फोटोज देखी, मैंने इनका काम करने का तरीका देखा, मुझे बहुत पसंद आया और फिर इधर उधर इसके बारे में पता किया तो इनका ऐसा कोई उद्देश्य नहीं था राजनीति से जोड़ना। फिर मैं जाना शुरू किया, मैंने इन लोगों के साथ इनका काम देखा, मुझे बहुत पसंद आया और मैंने अपने सभी छोटे भाइयों को जागरूक किया। बिजी होने के कारण सारे लोग नहीं आ पाते हैं, लेकिन मैं कोशिश करता हूँ कि हर हफ्ते मेरे साथ 2 से 3 लोग जुड़ते रहें और जुड़ते आ रहे हैं। मेरे साथ बहुत सारे ग्रुप जुड़े हुए हैं और भी, लेकिन सभी आ नहीं पाते हैं। तो इस अभियान में हम लोग अपना बेस्ट देंगे। मेरी पूरी टीम, मेरे साथ जितने मेरे फ्रेंड्स हैं बैडमिंटन वाले, सब मेरे साथ हमेशा सपोर्ट करेंगे। अभी सब लोग आ नहीं पाए तो हम इस मुहिम को और आगे बढ़ाएंगे और सब लोगों को जागरूक करेंगे। धन्यवाद। हमारे अभियान और मैं न्यू डांग श्रीनगर से बिलोंग करता हूँ और इस अभियान में बहुत पहले से जुड़ा हूँ। अनु भाई ने मुझे इस अभियान के बारे में बताया था और मुझे काफ़ी खुशी हुई कि मैं इस अभियान में आगे बढ़ते जा रहा हूँ। और मैंने अपने छोटे भाइयों और सभी दोस्तों को इसके बारे में बताया कि आप अपने पहाड़ को स्वच्छ रखें और ऐसी हमारे साथ बनाए रखें। और इस अभियान को मैंने हर मीडिया प्लेटफॉर्म में इसको फॉरवर्ड किया है और जो मेरे दोस्त हैं इंडिया में कहीं भी हैं तो मैं उनको इसके बारे में बताता हूँ। और जो उत्तराखंड के लोग बाहर रहते हैं उनको इसके बारे में बताते रहता हूँ। हमारा हर वीकली या मैं मंथली को बताता हूँ कि हम यहाँ पे ये काम कर रहे हैं, तो वो हमको बोलते हैं कि आप अच्छा कर रहे हो, मतलब हमको ये नई वो देते हैं, मतलब प्लानिंग की ये करना है वो करना है। तो हम सोचते हैं कि हम ये काम मतलब हमको अच्छी तरीके से करना चाहिए और हमको आगे नई प्लानिंग करके इस काम को और आगे तक ले आना चाहिए। ओके, थैंक यू। मेरा नाम शुभम पांडे है और मैं बेसिकली बिलोंग करता हूँ अमरकुंज से। और मुझे इस अभियान के बारे में गौरव भैया और सुमन जोशी, जो मेरे जीजाजी लगते हैं, उनके द्वारा पता चला। और मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ जो लीडर्स थे जिन्होंने इस प्रकार की सोच रखी। और आगे भी विश्वास है कि हमारे साथ जो लोग जुड़ेंगे इस सोच के साथ, वो एक अच्छी क्वांटिटी में जुड़ेंगे और इस अभियान को बहुत आगे तक ले जाएंगे। और मैं अपर पटियाला से हूँ और ये मेरे को बंटी भाई जोशी और ये गौरव भाई, अनु भाई और ये पोखरियाल भैया ने पहले से इनके साथ जुड़ा हुआ हूँ। आए हैं, मेरे को इस अभियान के बारे में सिद्धार्थ भैया से पता चला और इसी के साथ मैं आगे इसी अभियान में जुड़ा रहा हूँ। रचना है, मैं टेरी गढ़वाल के भिलंगना ब्लॉक से हूँ। मुझे इस अभियान के बारे में कुलदीप भैया से पता चला और मैं आगे भी इस अभियान से जुड़ी रहना चाहती हूँ। मेरा नाम कुसुम है और मुझे इस अभियान के बारे में कुलदीप भैया से पता चला है। मुझे काफ़ी टाइम हो गया है यहाँ और मैं चाहती हूँ कि मैं इससे जुड़ी रहूँ और लोगों को जागरूक करूँ इसके बारे में। थैंक यू। मेरा नाम आस्था गुसाई है, मैं रुद्रप्रयाग से बिलोंग करती हूँ और इस अभियान के बारे में मैंने पहले से स्टेटस वगैरह पे देखा था, तो मैंने बोला था इससे जुड़ने के लिए। और मतलब सफाई तो सबसे मेन है। हाँ, मतलब इसकी स्टार्टिंग के साफ करने से तो नहीं होगा, इसकी स्टार्टिंग हमें खुद से करनी पड़ेगी। जैसे मतलब सबसे ज़्यादा रैपर मैंने आज देखे सेंटर फ्रेश इन चीज़ों के, तो हमें यही करना चाहिए ना। सबसे पहले मतलब सेंटर फ्रेश वगैरह खाएंगे, उनको खुद से रखेंगे तो तब। मैं चमोली से हूँ, मैं 3 साल से
ग्रेजुएशन का हो गया, मेरा फाइनल ईयर है ग्रेजुएशन का। तो जो आप बोल रहे हैं स्वच्छ पहाड़ अभियान जो मैंने श्रीनगर है, सब बोल रहे हैं कि छोटा सा, बट मैं आपको बता रही हूँ छोटा नहीं है। मैं देख रही हूँ जब से पिछले जो संडे आता है, तो मैं जब फ़ोन ऑफ करती हूँ, शाम को ऑन करती हूँ, व्हाट्सएप फेसबुक सब जगह दिखता है ये। मतलब काफ़ी जागरूकता फैला चुके हैं। और 26 जब 15वां या 14 चल रहा था तब मैंने देखा था इस चीज़ के बारे में, उस टाइम पर थोड़ा कम था, बट अभी 26 जब ये है तब ये बहुत ज़्यादा फैल चुका है। और नहीं भी है तो 6-7 और लोग हैं मेरे साथ ऐसे जो इस चीज़ के बारे में मुझे पूछ रहे थे, तुम हो इससे जुड़ी हुई? क्योंकि कुलदीप ने और रॉबिन असवाल भैया जो उन्होंने मुझे बताया था इस चीज़ के बारे में। तो फिर ये अभी काफ़ी जागरूकता, मतलब इतने कम टाइम में इतनी जागरूकता फैला चुका है ये। और जो इस पे पेज पे है, मैं देख रही थी पेज पर भी 3000 से ज़्यादा लोग हैं, मतलब 4000 लोग तक जुड़ चुके हैं। तो ये बहुत अच्छी बात है कि इतने कम टाइम में और इतने जागरूक हो चुके हैं लोग। तो हमें मेन काम यही है कि ये अच्छा चल तो ये अच्छा रहा है, बट वही है कि हम जहाँ पे हम भैया लोग ने बताया कि जहाँ पे हम साफ कर रहे हैं, दोबारा दूसरे संडे हम जा रहे हैं वहाँ पे दोबारा से वही इतना ही कूड़ा हमको दिख रहा है। तो ऐसे तो ये साफ नहीं होगा। इस चीज़ के लिए इस चीज़ पर हमें थोड़ा और काम करना पड़ेगा कि कैसे ज़्यादा से ज़्यादा जागरूकता फैलाई जाए। और दूसरा मेरा एक पेज है वॉइस फॉर वॉइसलेस, जो स्ट्रीट डॉग्स के लिए है, वहाँ भी ऐसी है थोड़ा सा जागरूकता स्ट्रीट डॉग्स के लिए भी मैं फैलाती हूँ। मेरे साथ थोड़े यूपी लोग के भैया लोग हैं, योगा वाले, वो जुड़े हुए हैं। तो फिर कहीं पर अगर इन फ्यूचर अगर मैं कुछ रखती हूँ, अगर मैं सोच रही हूँ ये जनवरी तक अगर मैं स्ट्रीट डॉग्स का, तो मैं आप सबका सहयोग चाहूँगी कि आप इसमें पार्टिसिपेट करें। थैंक यू। फ्रॉम चमोली, और मुझे इस कैंपेन के बारे में सिद्धार्थ रे के थ्रू पता चला, और मैं इस कैंपेन में अपना बेस्ट दूंगा जितना वैसे हो सके। थैंक यू। मेरा नाम दीपांशु है, मैं चमोली डिस्ट्रिक्ट से गैरसैंण ब्लॉक से हूँ। और मुझे इस मुहिम के बारे में, इस अभियान के बारे में कुलदीप भैया से पता चला। उन्होंने यहाँ की जो कार्यकारिणी है ये मुझ तक शेयर की, और मैं उसी के थ्रू यहाँ पे आया हूँ इस अभियान के अंदर। मैं पहले भी इस काम को अपने क्षेत्र में कर चुका हूँ लगभग 2-2.5 साल से। वहाँ को एज ए लीडर में वहाँ पे मैं इस काम को चाहता हूँ इन्वायरमेंट पर, या फिर और भी हमारे कहीं कैंप मिल जाते हैं वहाँ पर पोषण संबंधित, इन्वायरमेंट संबंधित। तो इसी को देखते हुए वहाँ से तो मेरा काम छूट गया था, लेकिन यहाँ पे कुलदीप भैया ने अच्छी प्लेटफॉर्म बता दी, अच्छा अभियान बताया, इसलिए मैं यहाँ पे आया। मेरा इंटरेस्ट था इसमें, इसलिए मैं आया। और बाकी मैं अपना यहाँ पे बेस्ट दूंगा कि मैं भी पहाड़ों को स्वच्छ बनाने में अपना संपूर्ण योगदान दूँ। मेरा नाम केशव गुसाई है और मैं रुद्रप्रयाग के सबसे बड़े गांव बावे गांव से बिलोंग करता हूं। तो मैं पहले ये एक बात आप लोगों से यही बोलना चाहूँगा कि हमारा गांव जनसंख्या के आधार पर बहुत बड़ा गांव है। तो वहाँ भी ऐसी शराब की बोतलें पड़ी रहती थी, कभी यहाँ कभी वहाँ। लेकिन गांव में ऐसा माहौल तो हम क्रिएट नहीं कर पाते हैं, क्योंकि गाँव में महिलाएँ बुजुर्ग, उनकी सोच थोड़ा बैकवर्ड टाइप की होती है। वो इन चीज़ों को ये मानते हैं कि बंदा दिखा रहा है, दिखावा कर रहा है। तो मैं पर्सनली किसी को क्रेडिट नहीं दूंगा कि मैं कुलदीप के बोलने पे यहाँ आया, किसी के बोलने पे यहाँ आया। मैं खुद अपनी स्वेच्छा से यहाँ पे खड़ा हूँ, यहाँ पे आया हूँ, और मैं चाहता हूँ कि मैं इस टीम से अब आगे जुड़ा रहूँ हमेशा। तो मैं यही चाहता हूँ कि हम अगर किसी भी चीज़ को इम्प्लीमेंट करते हैं तो हम पहले खुद से करें। हमें पहले स्वयं को देखना चाहिए, ना कि दूसरे को। हम दूसरे को आज ब्लेम करते हैं कि वो 10 रुपये की बोतलें फेंक रहा है या वहाँ पर खुले में शौचालय कर रहे हैं। तो पहले हमें चीज़ें खुद को देखना चाहिए, हम खुद क्या कर रहे हैं। पहले खुद स्वच्छ रहें, फिर दूसरों को राय दें। धन्यवाद। मैं कोटद्वार से हूँ। मुझे इस कैंपेन के बारे में अपने दोस्तों से पता चला और मैं अपना बेस्ट दूंगा। और मैं रुद्रप्रयाग से हूँ, और मेरे को इस अभियान के बारे में इंस्टाग्राम से पता चला, और मैं चाहता हूँ ये अभियान ऐसे ही बढ़ता रहे। मैं रुद्रप्रयाग से बिलोंग करती हूँ, और मेरे को इस मुहिम के बारे में कुलदीप और गौरव भैया से पता चला। तो मैं यहाँ पे आके मेरे को बहुत अच्छा लगा, और आगे जुड़ना चाहती हूँ इस अभियान से। बेसिकली मैं चमोली से रहने वाला हूँ। चमोली डिस्ट्रिक्ट तो बहुत बड़ा है। मैं वहाँ से एक छोटे से नाम है ब्लॉक देवाल का रहने वाला हूँ। वैसे तो मैं यहाँ पे BSc का स्टूडेंट हूँ। बाय द वे मैं सोचा मेरे अंदर से एक फील आया कि मैं कुछ करना चाहिए, मेरी जिंदगी से कुछ अलग करना चाहिए। वैसे तो हम बेसिकली सब काम ऐसा करते ही, आप लोगों को सबको पता ही है। सुबह उठ रहे हैं, नाश्ता कर रहे हैं, फिर कॉलेज जा रहे हैं, आ रहे हैं। तो फिर मैंने ऐसी क्या मतलब दोस्त के थ्रू क्या बोलते हैं, मैं भैया से मिला, उन्होंने मेरा इंट्रोडक्शन दिया। पहले बहुत सारी चीज़ें हुई थी भैया के साथ। मतलब मैं कहाँ आ गया, मतलब ये बहुत ही कि मैं मुश्किल है, मेरा जॉब के लिए मुश्किल है। पर जब मैं धीरे धीरे उनसे मिला, उनका मुझे कॉल आया कि कुलदीप आप क्या बोलते 1 तारीख से 1 बजे आप शॉप पर आ जाना। तो मैं वहाँ चले गया। तो मुझे मेरा बहुत रजिस्ट्रेशन हुई। और धीरे धीरे जब मुझे माहौल पर रहने का मौका मिला, मुझे बहुत कुछ सीखा उनसे। और मैं भी इतना कुछ बोल पा रहा हूँ, मैं उनके साथ बोल पा रहा हूँ यहाँ पे। और ऐसे धीरे धीरे भैया लोगों ने जितना लॉकडाउन हुआ, मैंने कहा भैया मैंने चला छुट्टी, मेरे घर से आ रहा फोन, और मेरी मम्मी मुझे बोली बेटा कोरोना फैल रहा है, जल्दी से आ रहा। मैं गया घर, और कम से कम मैं 3 महीने की छुट्टी ली। उसके बाद मैं यहाँ पर आया, तो भैया ने मुझे बताया कि किस तरह से हम यहाँ पे गए
स्वच्छ भारत अभियान चला रहे हैं। और तो मैंने कहा ठीक है भैया, मैं जहाँ आपने एक बात बोल दिया मुझे पता है वहाँ पे कुछ चीज़ अच्छी होने वाली है, एज ए फ्यूचर कुछ भी हो गया, तो मैं उनके साथ जुड़ा और फर्स्ट से अभी तक जुड़ते हुए आ रहा हूँ। मुझे लगता है जैसे कि मेरी जीवन शैली का अमल है, अब जैसे मैं इनके साथ ये चीज़ कर रहा हूँ और जैसे स्वच्छ भारत अभियान लगातार हम सहयोग करते जा रहा हूँ, तो मुझे अंदर से बहुत अच्छी बात थी। जैसे मैं कहीं भी आऊँ तो मुझे क्या बोले, तुम क्या कर रहे हो अपने जीवन में, क्या अलग से कर रहे हो, क्या नया कर रहे हो। मैंने कहा ये मेरा स्वच्छ भारत में सिनेमा नाम से पेज है और मैं यहाँ पर स्वच्छ भारत अभियान चलाता हूँ। मुझे काफ़ी एक अंदर से काफ़ी अच्छा महसूस होता है। बाकी मैं इतना ही कहूँगा, आप सबका सहयोग हमारा बीच बना रहे और यही हमारे क्या बोलते हैं पर्यावरण को आगे बढ़ाएगा। और हैशटैग स्वच्छ भारत वो आप इंट्रोड्यूस तो करो अपने बारे में। सभी का बहुत बहुत स्वागत, बहुत धन्यवाद। और सभी लोग जो है अपना कीमती समय निकाल कर और सबसे बड़ी बात एक निस्वार्थ भावना के साथ यहाँ पे जुड़े हैं। क्योंकि देखो, जब भी कोई राजनीतिक कार्यक्रम होता है, कोई रैली होती है, तो वहाँ पे कुछ ना कुछ बोला जाता है कि कल एक रैली है, आपकी बाइक में 100 रुपये का तेल डाला जाएगा या कुछ नाश्ता है, कुछ भी व्यवस्था की जाएगी। तो उस स्वार्थ से जो है भीड़ इकट्ठा करना जो है वो बहुत आसान हो जाता है। लेकिन जो हमारा ये कार्य है ये सब निस्वार्थ भाव से है। किसी को अपना मतलब सबको अपना श्रम देना पड़ेगा, अपनी मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन वहाँ से कुछ एक वैसा लालच यहाँ से नहीं मिलता है। तो ये बहुत बड़ी बात है कि निस्वार्थ भाव से जो है सब लोग यहाँ पे जुड़े हैं। और जैसे कि गौरव ने बताया, हम 3-4 लोग, अनूप, मैं, गौरव, हम 3-4 लोग जो है कोरोना में छुट्टी होती थी, शॉप हमारी क्लोज होती थी, तो हम पर डे जो है इवनिंग पे घूमने के लिए जाया करते थे। और फिर कभी कहीं हमें गंदगी थोड़ा बहुत दिखाई दी, कभी कुछ। तो हमने इसमें थोड़ा डिस्कस किया कि क्यों ना हम आज तो छुट्टी ऑफ है, तो हम हर संडे को टाइम निकाल के जो है थोड़ा इस पर एक अभियान थोड़ा एक शुरू करते हैं इसको। फिर वीरेंद्र रावत जी हमारे मित्र और थे, अभी भी हैं, तो 3-4 लोगों ने हमने इस मुहिम को जो है आरम्भ किया। तो किसी कारणवश वीरेंद्र रावत जी ने जो है सोलर ऑफ एनवायरमेंट दूसरा पेज अपना चला रहे हैं, उसमें वृक्षारोपण का कार्य करते हैं। तो उनके कार्य की भी हम सराहना करते हैं, बहुत अच्छा कार्य वो भी कर रहे हैं, कहीं ना कहीं हमारी टीम का एक हिस्सा है। तो इस तरीके से एक मुहिम भी वहाँ पर चल रही है और स्वच्छ भारत अभियान की ये मुहिम हमारी यहाँ पे चल रही है, जिसमें हम जो है आज आप सभी के सहयोग से जो है 26वां